दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किराए के तौर पर किसी भी मकान में रहते हैं तो क्या यहाँ पर अगर आपका मकान नहीं है, आप रेंटर हैं, लेकिन अगर जिसका मकान है क्या वह मनमानी कर सकता है। मनमानी कहने का मतलब यह है कि वह जब चाहे आपको तब खाली करा सकता है। अगर कल बोल दिया कि कल खाली करो नहीं तो मैं सारा सामान बाहर फेंक दूंगा, तो क्या ऐसा वह कर सकता है? इस पर आखिर कानून क्या कहता है? तो दोस्तों से जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आप किसी भी मकान को, किसी भी फ्लैट को, किसी भी शॉप को जब किराए पर लेते हैं तो यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग करवाएं तो किसी वकील से ही करवाएं, क्योंकि जब एक वकील उसे ड्राफ्ट करेगा तो पूरे कानून के बारीकियों को उसमें मेंशन करेगा, टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से लिखेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वह सोचते हैं कि जब वो वकील के पास जाएंगे तो उन्हें वकील का फी देना होगा। फी को बचाने के लिए वह किसी फोटोकॉपी के दुकान में चले जाते हैं। कोर्ट के बाहर ऐसा कई सारा दुकान होता है, वह कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है, बस टाइपिंग का पैसा लेता है। और उसके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, वो बस नाम पता बदल देता है। आपके केस में उसे क्या लिखना चाहिए, क्या आपके केस में एप्लीकेबल है, उसे इतना समझ ही नहीं होता है। यहाँ पर आपका पैसा तो बच जाता है, लेकिन कल को जब आप कानूनी पेचरों में फंसते हैं तो आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए आप कोई भी लीगल ड्राफ्टिंग करवाएं तो हमेशा किसी वकील से ही करवाएं। मैं जो अभी बोल रहा हूँ इस चीज को आप हल्के में, मजाक में बिल्कुल भी नहीं लें। उसके बाद जब आप रेंट एग्रीमेंट बनता है तो उसमें लिखा रहता है कि अगर मकान मालिक को खाली कराना है तो यहाँ पर 1 महीना पहले यहाँ पर बताना होगा, या फिर अगर रेंटर को भी खाली करना है तो वह पहले बता सकता है। लेकिन मकान मालिक के पास यहाँ अधिकार नहीं है कि जब मन तब आपको वहाँ खाली करा दे। यहाँ पर 1 महीना पहले रेंटर को नोटिस देना होता है, नियम यही कहता है। आमतौर पर लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ही वहाँ खाली अगर कराए, अगर रेंटर के पास कानूनी ज्ञान है तो वह उसे चैलेंज कर सकता है, वह खाली नहीं करेगा और मकान मालिक चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन में बिना नोटिस दिए हुए भी मकान मालिक मकान खाली करवा सकता है। जैसे कि अगर लगातार कई महीनों से आपने रेंट नहीं दिया है, या फिर आप उस बिल्डिंग में कोई इलीगल एक्टिविटी करते पकड़े गए हैं, आपने कुछ इलीगल उसमें काम किया है, तो यहाँ पर मकान मालिक के पास अधिकार हो जाता है। सारा टर्म एंड कंडीशन रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है। इसीलिए आप रेंट एग्रीमेंट किसी वकील के द्वारा बनवाएं, पढ़ें अच्छे से। अब यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनाने में भी लोग क्या चालाकी करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। लेकिन लोग क्या चालाकी करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बिहार राज्य की बात करूं तो यहाँ पर 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनाने का नियम है, लेकिन लोग पैसा बचाने के लिए यहाँ पर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जिसका कि कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। कल को अगर कोई भी इशू होता है तो कोर्ट में वो एग्रीमेंट नहीं टिकेगा। मैं बता दूं, मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर रेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 11 महीने तक का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आप इसे नोटरी एडवोकेट से नोटराइज करवाएं। अगर 11 महीने से अधिक का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आप उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर 11 महीने का मैं बनवाऊंगा तो यहाँ पर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर पैसा लगेगा, तो लोग 3 साल 4 साल का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। लेकिन फिर वह एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है, कल को कोई इशू होता है तो वह कोर्ट में नहीं टिकेगा। तो इन सभी चीजों का डिसीजन आप खुद नहीं लें, आप किसी एक्सपर्ट का, किसी वकील का राय मशवरा लें, उनसे कंसल्टेंसी लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप अच्छे से रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे तो कोई भी मकान मालिक कोई सन की किस्म का होगा तो भी वह मनमानी अपना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है फिटनेस1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।